स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 ट्रिगोनोमेट्री। और मैंने पहले वीडियो डाल के रखा है, आप लोग लिख लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा कि साइन का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस का क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस। टेन का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉट का होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। ये इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, आप लोग उधर जाके एक बार देख लीजिएगा, तब ये करने में आप लोगों को बहुत ईजी होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आता है पहला क्वेश्चन। In a triangle ABC, right triangle at B, AB equal to 24 cm, BC equal to 7 cm, और ये हम लोग को डिटरमाइन करना है, साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। ठीक है, हम लोग के पास अभी राइट ट्रायंगल एट बी, AB equal to 24, हम लोग के पास परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, लेकिन हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ है। सो हाइपोटेनस हम लोग अभी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करके हम लोग निकालेंगे, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का प्रॉपर्टी क्या है, थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। सो हाइपोटेनस इधर क्या होता है, AC, सो इसलिए AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, AB स्क्वायर प्लस बेस क्या होता है, BC स्क्वायर। ठीक है, अभी AB का वैल्यू दिया हुआ है, AB कितना है 24 स्क्वायर, BC का भी दिया हुआ है 7 स्क्वायर। 24 स्क्वायर का वैल्यू होता है 576, आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 576 प्लस 7 स्क्वायर 49, आप लोग को भी पता है ये। सो ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा, ऐड करने से हम लोगों के पास आएगा 625। सो AC स्क्वायर इक्वल टू 625। ठीक, अभी स्क्वायर को हटाना है, हम लोग को AC चाहिए। सो AC इक्वल टू रूट ओवर 625। सो 625 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रूट ओवर 25 इंटू 25। सो 225 से एक 25 बाहर आएगा। सो AC क्या हो जाएगा, 225 से एक 25 बाहर आएगा, AC हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। सो हम लोगों को मिल गया 25 सेंटीमीटर। सो हम लोग को पहला अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन ए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। मैंने इंट्रो में एक साइन ए P/H दिया हुआ है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। साइन ए, एंगल ए में बोला है, एंगल ए में जब दिया हुआ है तब परपेंडिकुलर BC हो जाएगा और बेस AB होगा। इसका ऑपोजिट परपेंडिकुलर होता है और ये बेस हो जाता है और हाइपोटेनस सेम होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर C में एंगल बोलेगा तब परपेंडिकुलर AB होगा और बेस BC होगा और हाइपोटेनस सेम होगा। अभी हम लोगों के पास क्या दिया हुआ है, साइन ए मीन्स परपेंडिकुलर क्या होगा 7 और बेस हो जाएगा 24, मीन्स 7/24। अभी कॉस ए का फॉर्मूला क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस। सो ए बोला है, ए होने से ए परपेंडिकुलर, BC परपेंडिकुलर नहीं है, BC परपेंडिकुलर होगा और बेस क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। सो इसलिए AB बाय, और हाइपोटेनस को AB डायरेक्ट नहीं लिखने से भी डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं। AB क्या है 24 और हाइपोटेनस क्या होता है 25, और इधर मैंने गलत लिखा है, ये 25 होना चाहिए, ये 25 होना चाहिए, क्योंकि हाइपोटेनस सेम होगा। अभी साइन सी, सेकेंड वाला देखिएगा आप लोग, साइन सी, ये भी फॉर्मूला सेम होगा, P/H। C बोला है इसलिए परपेंडिकुलर AB होगा 24 और हाइपोटेनस क्या होगा, सेम होगा 25। उसके बाद हम लोगों को मिलना है कॉस C। कॉस का फॉर्मूला क्या है, B/H। कॉस का फॉर्मूला B/H, बेस है 7 और हाइपोटेनस 25।
ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा और वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 2 का गिवन दिया हुआ है फाइंड 10p माइनस क्वार्टर, और ये ड्राइंग भी दिया हुआ है, आप लोग बुक में देख लीजिएगा। सो सिमिलरली पहला क्वेश्चन जैसे किया था, हम लोगों के पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, बेस नहीं दिया हुआ है। सो हम लोग बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करके हम लोग निकालेंगे। सो सॉल्यूशन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में पीटी लिखा हुआ अभी, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। सो पाइथागोरस थ्योरम में पहले भी बताया था, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अभी हाइपोटेनस स्क्वायर इधर क्या है, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, सो पी आर हम लोगों को दिया हुआ है 13 स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू हम लोगों को कितना दिया हुआ है 12 स्क्वायर, और क्यू आर हम लोगों को फाइंड करना है, क्यू आर हम लोगों को फाइंड करना है। सो 13 स्क्वायर क्या होता है 169, और 12 स्क्वायर क्या कितना होता है 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। सो हम लोग क्या करेंगे, 144 को इधर लेके आएंगे, 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, और 169 माइनस 144 कितना होता है 9 माइनस 4 कितना होगा 5, 6 माइनस 4 कितना होगा 12। सो 1 माइनस 1 0 नहीं लिखने से भी हो जाएगा। सो क्यू आर स्क्वायर, सो हम लोग इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25 लिख सकते हैं क्योंकि बीच में इक्वल है। सो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25, और ऐसे लिख सकते हैं हम लोग क्यू आर इक्वल टू रूट ओवर 25, क्योंकि स्क्वायर हट देने से रूट ओवर आ जाते हैं। सो रूट 25 मतलब कितना होता है 5। सो क्यू आर इक्वल टू 5 cm। सो हम लोग को क्यू आर मिल गया। ठीक है, हम लोग को क्या फाइंड करना है 10p माइनस क्वार्टर, 10p माइनस क्वार्टर। सो 10p माइनस क्वार्ट r, 10p का फॉर्मूला दिया हुआ, फॉर्मूला क्या है परपेंडिकुलर बाय बेस। सो मैं पहला इंट्रो में वीडियो में दिया हुआ है, आप लोग प्लीज जाके उधर देख लीजिएगा। सो p बाय b, और इसका क्या है क्वार्टर, बेस बाय परपेंडिकुलर। अभी परपेंडिकुलर बाय बेस 10p बोल रहे हैं, 10p अगर 10p बोलेगा, p का ऑपोजिट साइड है qr, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये pr बेस हो जाएगा। ये आप लोग अच्छे से ध्यान रख के कीजिएगा, क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा सेम रहेगा, p बोला है इसलिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। सो परपेंडिकुलर कितना होगा हम लोगों का 5 बाय बेस कितना हो जाएगा 12 माइनस क्वार्टर, क्वार्ट r बोला है। सो इधर r होने से इसका ऑपोजिट क्या होगा pq होगा, pq परपेंडिकुलर होगा और qr बेस होगा, pq परपेंडिकुलर और qr बेस। सो बेस कितना है 5 और परपेंडिकुलर कितना है 12। अभी देखिएगा 5/12 माइनस 5/12, ये सेम है और पॉजिटिव और नेगेटिव, ये एलसीएम लेने से भी होगा और आप लोग काट भी सकते हैं। सो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से वीडियो पॉज करके आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे। ओके, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। 3 का दिया हुआ है हम लोगों के पास, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। सो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, इधर ए डाल दीजिए, बी और सी, ए आप लोग इधर भी डाल सकते हैं। सो साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सो इधर क्या होगा, ऊपर में क्या है 3 डाल दूंगा, नीचे में क्या है 4 डाल दूंगा। ठीक है, अभी इधर भी परपेंडिकुलर क्या होगा परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनस क्या होगा 4। अभी देखिए, अभी इधर रेशियो में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज इसको देखिए आप, हम लोग इधर k डाल लेंगे, k
अभी के क्यों डालेंगे, क्योंकि ये देखिएगा ये 3, अगर ये 12/16 भी हो सकता है, सेम ही होगा ना 3/4, इसलिए हम लोग अगर काटूंगा 3 4 जा 4 3 जा एंड 4 4 जा, सो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं 4 इंटू 3 या 3 इंटू 4, 4 इंटू 3 और 4 इंटू 4। ये हम लोग के पास 4 4 सेम आया, इसलिए हम लोग 3 के साथ के लगा दिया, 4 के साथ भी के लगा दिया हम लोग, इसलिए हम लोग ये कांस्टेंट टर्म इधर के हम लोग लगा। अभी हम लोग को बेस फाइंड करना है, सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आप लोग फुल फॉर्म लिख लीजिएगा अच्छे से। सो ये क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेनस कितना है, AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। सो AC हम लोग के पास है 4K स्क्वायर, BC कितना है, BC 3K स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, 4K स्क्वायर होगा 16K स्क्वायर इक्वल टू 3K स्क्वायर होगा 9K स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक। अभी ये 9K स्क्वायर को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, तो 16K स्क्वायर, ये प्लस है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड आने से माइनस हो जाएगा, सो 9K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। सो 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर क्या होगा, 7K स्क्वायर, सो AB स्क्वायर। सो हम लोग ऐसे उल्टा करके लिखेंगे, सेम ही है, AB स्क्वायर इक्वल टू 7K स्क्वायर, क्योंकि बीच में इक्वल साइन है हम लोग लिख सकते हैं। सो AB इक्वल टू रूट ओवर 7K स्क्वायर, के अगर रूट के बाहर आ जाएगा एक के होगा, तो रूट 7K, सो ये होगा रूट प्लस रूट 7K। अभी हम लोग को फाइंड करना है cos A एंड tan cos A। cos का फॉर्मूला है बेस बाय हाइपोटेनस। cos A बेस क्या होगा, cos A होने से परपेंडिकुलर ये होगा, बेस A भी होगा, सो बेस रूट 7 बाय हाइपोटेनस क्या है, रूट 7K बाय 4K, के कैंसिल और रूट 7/4 है। सिमिलरली हम लोग को फाइंड करने हैं tan A, तो tan A का फॉर्मूला है P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस। सो tan A परपेंडिकुलर कितना होगा 3K और बेस कितना होगा रूट 7K, सो 3K बाय रूट 7K, ये के कर दिया, हम लोग के पास आ गया 3/7। आप लोग वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 4 का क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड tan A। सो अभी इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, cot A इक्वल टू, ये 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सो हम लोग क्या करेंगे 15 को राइट हैंड साइड लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा 8/15, मीन्स ये क्या होगा, कॉट का फॉर्मूला है, हम लोग को पता है कि कॉट का फॉर्मूला क्या है, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, ए है, ए इधर है, सो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा, सो 8, सो हम लोग 8K लिखेंगे और बेस बाय परपेंडिकुलर, सो 15K। तो सेम चीज करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके AC का हाइपोटेनस का वैल्यू निकालना है। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आप लोग PT भी लिख सकते हैं, PT आप लोग मत लिखिएगा, पाइथागोरस फुल फॉर्म में लिखिएगा तब अच्छा होगा। सो पाइथागोरस से हम लोग को क्या पता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, सो मीन्स हाइपोटेनस क्या है AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस
बेस स्क्वायर। ए बी और बी ए कुछ भी लिख सकते हैं। सो ए सी क्या होगा, ए सी हम लोग को फाइंड करना है, ए सी रखिएगा आप लोग। सो बी सी क्या है, बी सी हम लोग का 15K है, 15K होल स्क्वायर प्लस बी ए क्या है 8K होल स्क्वायर। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को सॉल्व करेंगे। 15K होल स्क्वायर, 15K होल स्क्वायर, इसको क्या होगा 225K स्क्वायर। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 15 इंटू 15 225, 8 स्क्वायर क्या होता है 64K स्क्वायर। ठीक, अभी हम कैसे फाइंड करेंगे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 225, 5 प्लस 4 9 होता है, 6 प्लस 2 8, 289K स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर हटा देने से इधर रूट ओवर आ जाते हैं। सो ए सी स्क्वायर, स्क्वायर को हटा देंगे, सो इधर रूट ओवर आ जाएगा 289K स्क्वायर। और 289 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 289 को हम लोग 17 इंटू 17 लिख सकते हैं। सो ए सी इक्वल टू रूट ओवर 17 इंटू 17, और के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं के इंटू के। सो 2 17 से 17 बाहर आएगा, 2 के से 1 के बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए सी इक्वल टू 17K। ठीक है, सो हम लोग को इधर हाइपोटेनस 17K मिल गया। अभी हम लोग को क्या फाइंड करना है, साइन ए। हम लोग अच्छे से देखिएगा, साइन ए इक्वल टू क्या है P बाय H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर क्या है, ये बोल रहे हैं हम लोग को, ये बोल रहे हैं परपेंडिकुलर क्या है 15 और हाइपोटेनस क्या है 17। सो मीन्स 15K बाय 17K, के कैंसिल, सो आंसर हो जाएगा आप लोगों का 15 बाय 17। अभी हम लोग को tan ए फाइंड करना है, tan ए फाइंड करना है। tan का फॉर्मूला होता है P बाई बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। सो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 15K और बेस क्या है 8K। ठीक है, के कैंसिल, सो आंसर आ गया 15 बाय 8। आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, sec थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। हम लोग को सब फाइंड करना है। 6 पर जो 6 है हम लोगों का 6 मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, वो फाइंड करना है। सो sec थीटा का क्या है, sec थीटा का फॉर्मूला h बाई बी, हाइपोटेनस बाय बेस। सो h क्या है, हाइपोटेनस क्या है, देखिए sec थीटा, h ऊपर 13 है, 13 नीचे में क्या है 12। सो इधर आप k भी लिख सकते हैं, मैं ड्राइंग में लिख कर दिया हूँ। ठीक है, ए बी सी थीटा इधर दिया हुआ है। सो हाइपोटेनस कितना है 13, बेस क्या है 12, हाइपोटेनस बेस 12। हम लोग को परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो सिमिलरली बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आप लोग की इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। ठीक है, सो हाइपोटेनस इसका क्या है ए सी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, अभी ए सी का हम लोग को क्या पता है 13K स्क्वायर, और ये K क्यों हुआ है मैं पहले क्वेश्चन में बताती हूँ, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा उधर। सो बी सी हम लोग को फाइंड करना है, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी क्या है 12K होल स्क्वायर। सो 13 क्या होगा 169K स्क्वायर होगा इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस 12K होल स्क्वायर मीन्स 144K स्क्वायर। अभी 144 को इधर लेके आएंगे हम लोग। सो 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2, 25K स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर
इक्वल टू, कि इक्वल साइन है इसको इधर और ये राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि बीच में इक्वल साइन है। सो 25k²। सो ये स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रूट ऑफ हटाना पड़ेगा। सो हम लोग क्या करेंगे, BC इक्वल टू √25k²। और इधर के 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर आने से 1 होगा, रूट के बाहर होगा। सो √25 को आप लोग को पता है 5, सो क्या हो जाएगा 5k। सो BC इक्वल टू 5k। सो हम लोग को क्या मिल गया, 5k मिल गया। अभी हम लोग को ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, सो हम लोग एक एक करके हम लोग फाइंड करेंगे। अभी हम आप लोग अच्छे से देख लेंगे। पहले हम लोग साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, P/h। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। देखिए थीटा थीटा का परपेंडिकुलर 5 होगा और हाइपोटेनस 13 होगा। सो 5k/13k, आंसर क्या आ जाएगा, k कैंसिल, सो 5/13। सिमिलरली साइन थीटा का वैसे उल्टा क्या होगा, कोसेक थीटा। सो कोसेक थीटा पहले निकालेंगे। कोसेक थीटा ये P/h है, ये h/p। क्या होगा, हाइपोटेनस क्या दिया हुआ है 13k, परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है 5k। सो 5k हो जाएगा, k कैंसिल, सो 13/5। उसके बाद हम लोग कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/h। सो बेस इधर क्या है 12, हाइपोटेनस क्या है 13। सो 12k/13k, k कैंसिल हो जाएगा और ये 12/13। कॉस सेक थीटा, तो सेक थीटा तो हम लोग क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 13/12। सो वो भी आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। सो मैं तो भी करके देता हूँ, ये h/b होगा। हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 13k, बेस कितना दिया हुआ है 12k। सो 12k, k कैंसिल, तो आंसर आ गया 13/12। और 2 बचा है हम लोग का, क्या है tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/b। सो परपेंडिकुलर क्या है इधर 5k और बेस क्या है 12k। सो 12k इधर लिख लीजिएगा, k कैंसिल, सो 5/12। अभी cot थीटा, इसका रेसिप्रोकल होता है B/p। सो बेस क्या है 12k, परपेंडिकुलर क्या है 5k। सो 5k, k कैंसिल, आपका आंसर आ गया 12/5। आप लोग अच्छे से वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में जाएंगे।